नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा के प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रिद्धिनाथ पांडे ने शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता की और सतीश मिश्रा पर पलटवार करते हुए कहा कि सतीश मिश्रा सरकार में रहे तब भी और आज भी ब्राह्मण समाज के साथ धोखाबाजी कर रही हैं। ब्राह्मणों की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। आज सभी पार्टियां ब्राह्मणों की हितैषी बता रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राह्मण कश्मीर में त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल ने उस पर विचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने धारा 370 को हटाकर ब्राह्मणों को स्थापित करने का ऐतिहासिक काम किया। इसके बाद से ही ब्राह्मण समाज पूरे देश में अपने को गौरवान्वित मान रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले ही सतीश मिश्रा बसपा नेता गाजीपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन जनपद के कोई भी बड़ा नेता या ब्राह्मण पदाधिकारी उसमें शिरकत नहीं की। कुछ तथाकथित छोटा भाई नेता ही उस सभा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस बार पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण एकजुट होकर भाजपा को मतदान करेगा और पिछली बार से ज्यादा सीटों से बीजेपी को सरकार बनाएगा। आइए आपको भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा वरिष्ठ नेता रिद्धिनाथ पांडे ने। उन्होंने बताया कि इस बार पूरा ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण एकजुट होकर भाजपा को मतदान करेगा और पिछली बार से ज्यादा सीटों से बीजेपी की सरकार बनेगी। आइए आपको भी सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा वरिष्ठ नेता रिद्धिनाथ पांडे ने। का उत्पीड़न हुआ है तो वो कश्मीर में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार बनी वैसे एक्शन हुआ। कश्मीर में 370 और 35A हटाने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। क्या बसपा अगर 2022 में कोई ब्राह्मण कैंडिडेट उतारती है तो क्या ब्राह्मण उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता, ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है और जो राष्ट्र हित में काम कर रहा है उसी को वोट करेगा और उसी को अपना प्रतिनिधि मानता है। जो राष्ट्र हित में कार्य होगा उसको, जो राष्ट्र हित में कार्य करेगा उसको वोट दे।